हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फॉरएवर के जॉइनिंग रिलेटेड और जॉइनिंग के बाद रीस्पॉन्सरिंग करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पॉलिसी के फॉरएवर पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपने फॉरएवर में आईडी क्रिएट कर ली है, अब दूसरे स्पॉन्सर के साथ आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको देखना होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हम कैसे काम करते हैं और हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि फॉरएवर पॉलिसी क्या कहती है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज फॉरएवर में ज्वाइनिंग की कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है ज्वाइनिंग करने के लिए फॉरएवर में। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे बस तीन तीन चीज़ें चाहिए होती है। पहले तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। 18 ईयर्स के बाद आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, डीएल हो गया। मेनली आधार कार्ड ही चाहिए होता है, डीएल भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हो गया कि आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड। ये तीन चीज आपके पास है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि इंटरव्यू देना होता है, ये होता है, अपनी चीजें बना लेते हैं। वैसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें बस तीन चीजें ही चाहिए होता है फॉरएवर को, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम एज फिक्स है, मैक्सिमम कोई एज नहीं है। तो ये तीन चीज आपके पास है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये है ज्वाइनिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तीन चीज ही चाहिए होता है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं चाहिए होता है। अब बात करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग की। आपने ज्वाइनिंग तो कर ली, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग कब कंप्लीट होता है और कब कैंसिल हो जाता है, वो सारी चीजें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये फॉरएवर का ही एक नोटिस है, इम्पोर्टेंट नोटिस। मार्च 2022 में ये आया था और अप्रैल से ये इफेक्टिव स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2022 से ये लागू हो गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें है कि एप्लीकेशन विल बी कंसिडर एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अंटिल द प्रोसेस ऑर्डर इज प्रोसेस्ड। मतलब अगर आपने ज्वाइनिंग तो कर ली फॉरएवर में, लेकिन आपने ऑर्डर नहीं किया, तो आपका ज्वाइनिंग इनकम्प्लीट माना जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग की है लेकिन इसमें कोई ऑर्डर नहीं किया है, तो एक तरह से ये इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहेगा आपका। तो इफ नो ऑर्डर इज प्लेस विद इन ए मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, regardless of their KYC status, such IDs will be terminated from our database periodically। मतलब अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली और कोई ऑर्डर नहीं कर रहे हो आप, तो आफ्टर 1 मंथ फॉरएवर इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा अपने डेटाबेस से। मतलब बाद में ये आईडी काम नहीं करेगी। 1 महीने तक आपने कोई बिलिंग नहीं कराई, बस आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपकी आईडी बन गई, आप कोई बिलिंग नहीं करवा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर उसमें आपका ऑटोमेटिकली 1 महीने के बाद वो डिलीट हो जाएगा। फॉरएवर 1 महीने के बाद कभी भी डिलीट कर सकता है उसको। और दिस एवीओ विल बी अलाउड टू ज्वाइन अंडर न्यू स्पॉन्सर देयर चॉइस इमिडिएटली। मतलब जब ये डिलीट हो जाएगा 1 महीने के बाद, वो कभी भी डिलीट कर दे 1 महीने, मतलब 31वां दिन, 32वां या 35 दिन पे भी कभी भी करे, उसके बाद वो किसी को भी फ्रेश वापस से रिज्वाइन कर सकता है। इसलिए मैंने आफ्टर ज्वाइनिंग और रिज्वाइनिंग का भी लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो मतलब
उनको फिर से रिज्वाइन करना होता है। तो उसके लिए पूछते हैं क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर उसने कोई बिलिंग नहीं कराया है तो फिर आफ्टर 1 मंथ वो रिज्वाइन कर सकता है एक तरह से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 1 महीने के बाद आईडी डिलीट हो जाएगी। और आईडी डिलीट हो गई मतलब आपने कहीं ज्वाइनिंग ही नहीं की है, तो फिर आप रिज्वाइन कर सकते हो। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने एक जगह ज्वाइनिंग कर ली तो आप दूसरे किसी पर्सन से ज्वाइन नहीं हो सकते हो। इसीलिए अगर रिज्वाइन होना है तो पहला आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, देन आप रिज्वाइन कर सकते हो। तो वो भी इसी कंडीशन में मतलब कर सकते हो कि आपने कोई बिलिंग नहीं कराई है, तभी ये 1 महीने के बाद आईडी टर्मिनेट होगी, देन आप रिज्वाइनिंग कर सकते हो। तो ये रिज्वाइनिंग हो गया। और आफ्टर ज्वाइनिंग जो आईडी है आपकी इनकम्प्लीट मानी जाएगी जब तक ऑर्डर नहीं हुआ है। तो आपको कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कम से कम 1,000 का आप ऑर्डर प्लेस करना ही चाहिए, तब आपका आईडी कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा केवाईसी केवाईसी भी करना जरूरी है। उसके बाद में समझ समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे। केवाईसी प्लस ऑर्डर रिसीव ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट। मतलब आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस किया, मतलब फॉर्म भर दिया, ठीक है, लिंक पे क्लिक करके आपने अपना नाम नंबर एड्रेस ये सारी चीजें भर दिया, वहां पे कंप्लीट हो गया, मेल भी आ गई आपको कि वेलकम टू फॉरएवर, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद केवाईसी पेंडिंग दिखाता है, उसमें ऐप में आपको देखोगे तो केवाईसी पेंडिंग। तो केवाईसी भी करना जरूरी है। जब आप ज्वाइनिंग प्रोसेस करते हो तो लास्ट में ऑटोमेटिकली केवाईसी का ऑप्शन आता है। उस समय अगर आपने नहीं भी किया तो आप ऐप में जाके कर सकते हो। केवाईसी वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके केवाईसी में आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसका फोटो उसमें लगाना होता है। तो वो उसको वेरीफाई कर लेते हैं फॉरएवर वाले और केवाईसी अप्रूव हो जाता है। तो इस तरह से आपका केवाईसी हो जाएगा, ज्वाइनिंग, केवाईसी। उसके बाद जब आपने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन 100% कंप्लीट होता है। अगर आपने केवाईसी नहीं की है तो भी मतलब इनकम्प्लीट है। आपने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है तो भी इनकम्प्लीट है। तो ये है। अब यहाँ पे देख लीजिए, केवाईसी प्लस ऑर्डर रिसीव तब ज्वाइनिंग कंप्लीट। चाहे आप कुछ भी 1,000 रुपए के ऊपर कोई भी ऑर्डर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 2CC करने के लिए और 5K का बिलिंग करने के लिए, ये अलग चीज है। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आप 1,000 रुपए के ऊपर कोई भी बिलिंग करा सकते हो। इसके अलावा ओनली केवाईसी रिसीव, फर्दर ऑर्डर विल बी नॉट अलाउ अंटिल केवाईसी आर अप्रूव्ड। मतलब ओनली ऑर्डर रिसीव, ओनली ऑर्डर रिसीव इज इक्वल टू further order will be not allowed until KYC are approved। मतलब आपने केवाईसी नहीं किया है, ठीक है, और आपने बस ज्वाइनिंग किया है, उसके बाद आप ऑर्डर कर रहे हो, तो एक बार तो आपको ऑर्डर करने मिल जाएगा। एक बार आपने जितने का भी ऑर्डर कर दिया, कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा आप ऑर्डर करने जाओगे तो वो नहीं होगा जब तक आपने केवाईसी नहीं किया है। तो आप केवाईसी करेंगे तभी दोबारा ऑर्डर कर पाएंगे, ये चीज भी इसमें लिखा हुआ है। ओनली केवाईसी रिसीव एप्लीकेशन विल बी टर्मिनेटेड पोस्ट 1 मंथ। मतलब आपने ज्वाइनिंग कर लिया, केवाईसी भी कर दिया, लेकिन ऑर्डर नहीं किया, इस कंडीशन में भी आफ्टर एक एक महीने के बाद वो आईडी डिलीट हो जाएगी। तो ये चीज भी इसमें मेंशन है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि आपने ऑर्डर कर मतलब ज्वाइनिंग कर लिया, केवाईसी भी कर दिया, तो आप ये मत समझिए कि आपका कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये एग्जांपल और भी इसको डिस्क्राइब करके बता रहा है। फिर भी ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, 1 महीने के बाद वो कभी भी डिलीट कर सकते हैं उसको। फिर नो केवाईसी नो ऑर्डर रिसीव, तो भी 1 महीने के बाद भी आईडी टर्मिनेट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्सर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक ए नोट ऑफ दिस एंड गाइड देयर सक्सेस लाइन अकॉर्डिंगली।
मतलब ये नोटिस है, ये सभी एफवीओस को इसको नोट करके रखना चाहिए, जैसे मैंने रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अपने टीम में भी सबको ये चीज बताना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती है, और हमें लगता है कि हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, मैंने किसी की ज्वाइनिंग कंप्लीट करा दी है। लेकिन नहीं, जब तक ये तीनों चीज नहीं होगा, ज्वाइनिंग, केवाईसी प्लस ऑर्डर, तब तक आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होता है। और रीज्वाइनिंग के लिए जो लोग भी चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी ने कुछ बता दिया, बस ज्वाइनिंग करा दी, आधार कार्ड पैन कार्ड मांग लिया, अपने दे दिया, उन्होंने ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन फिर आपको पैसे मांग रहे हैं या कुछ आपको नहीं सूट हो रहा है वो टीम, आप रीज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 1 महीने का वेट करना है, और फिर आप कर सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप किसी को आधार कार्ड पैन कार्ड शेयर मत करो, उनसे ज्वाइनिंग लिंक मांगो और खुद ज्वाइन करो। और आपको नहीं मिल रहा है ज्वाइनिंग लिंक, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ज्वाइनिंग लिंक दिया हुआ है, और आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना स्पॉन्सर आईडी, ज्वाइनिंग लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहे तो मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में यही बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे मेरे को कॉल भी आते हैं कि सर मैंने ज्वाइन किया है बट मेरे को रिज्वाइन करना है, अब क्या प्रोसेस है, और ये सारी चीजें, मेरी ज्वाइनिंग मतलब मैंने किया है बट ऑर्डर नहीं किया है, ये सारी चीजें जो भी कंफ्यूजन था, इसको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये फॉरएवर का ऑथराइज इंफॉर्मेशन है। ये फॉरएवर से फॉरएवर ने मुझे मेल किया था, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो चीजें मुझे बस पता है बस वो बता रहा हूँ। फॉरएवर का एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।